राधा राधा साथियों, इस माह एक बहुत खूबसूरत पल आ रहा है। इतिहास में, धर्मशास्त्रों में, पौराणिक ग्रंथों में बड़ी महिमा कही गई है पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की। आइए समझते हैं इस वीडियो में अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास है क्या और ये कब लगता है, इसके पीछे का शास्त्रीय तर्क क्या है। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में ही इस बार अधिमास लग रहा है, जो कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक अगर सूर्य की संक्रांति नहीं होती है तो कहा गया है कि असंक्रांति मासो अधिमास स्फुटः स्यात्, अर्थात जिस चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसे अधिमास कहा जाता है। प्रायः अधिक मास 32 मास 16 दिन 4 घटी पर होता है या मध्यमान से है। ब्रह्म सिद्धांत इसको मलमास भी कहा जाता है। उसमें लिखा है चांद्रो मासो संक्रांतो मलमासः प्रकीर्तितः, जबकि गृह सूत्र में कहा गया है मलवदंति कालस्य मासम कालविदो अधिकम। पुराणों में भगवान ने इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा है और कहा है कि हमें चाहने वाले भक्त पुरुषोत्तम मास में मेरा व्रत रखे, उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो। अब सवाल है कि अधिमास में क्या किया जाए और क्या न किया जाए। तो अधिमास में किए जाने योग्य कर्म द्वादशा सपिंड कर्म, ग्रहण, सीमन, पुसंवन, पितृ श्राद्ध, जातक्रम, श्राद्ध को पूर्व तिथि अर्थात अधिमास में युगादि तिथियों में तथा अधिमास में दैनिक दान करना निषेध नहीं है। तिल, गेहूं, सोना का दान, सांध्योपासन कर्म, पर्व का, होम ग्रहण का जप, अग्निहोत्र देवता का पूजन, अतिथि पूजन अधिमास में किया जा सकता है। अब क्या नहीं कर सकते? अग्न्याधान, प्रथम वार, तीर्थ यात्रा, देव प्रतिष्ठा, तालाब, बगीचा, यज्ञोपवीत, समापवर्तन, विषोत्सर्ग आदि कर्म अधिमास में निष्क्रिय हो जाते हैं। राज्याभिषेक, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, प्रायश्चित, गोदान इत्यादि कर्म भी अधिमास में वर्जित किए गए हैं। क्षमा करिएगा। ये है अधिमास। अब मैं यहां एक पॉलिटिकल पॉइंट ले लेता हूं। देखिए, अधिमास हमारे पूजा पाठ के लिए है, आध्यात्म के लिए है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए आप। और मैंने आपको बताया कि यह अधिमास बहुत बहुत अच्छा अधिमास आ रहा है। बहुत सारे ग्रहों की संक्रांति और बहुत ऐसे योग बन रहे हैं, व्रत है, त्योहार है। तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद आध्यात्मिक रूप से अच्छा सप्ताह है। आप सभी इसका लाभ लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों पर आपको अपनी छोटी बुद्धि से जो मेरे पास समझ है उससे बताने का प्रयास करता हूं। अगर आपके मन में कोई और धार्मिक जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आप रखें, मैं उसका उत्तर तलाशने का प्रयास करूंगा। जय श्री राधा।